गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अध्ययन करेंगे। हम अपने आसपास बड़ी संख्या में जीव जंतु जैसे बिल्ली, कुत्ता, गौरैया, गुलाब का पौधा, आम के पेड़ इत्यादि देखते हैं, जो हमारे चारों ओर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। कुछ तो इतने छोटे जीव होते हैं जो हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं। इन्हें तभी देखा जा सकता है जब इनके साइज को बड़ा किया जाए। हम बात करते हैं कि जो चीज़ें हमें अपने नग्न आँखों से नहीं दिखाई देती हैं, उन्हीं को सूक्ष्म जीव कहा जाता है, जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी की सहायता इसलिए पड़ती है क्योंकि इनका जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में जब ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है, तब इसकी सतह पर काले या सफ़ेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इन धब्बों को आवर्धक लेंस से देखने पर काले रंग की गोल सूक्ष्म रचनाएं दिखाई देती हैं। आप जानते हैं ये रचनाएं क्या हैं, इनकी विशेषता क्या है? इन्हीं के विषय में हम अध्ययन करेंगे। इन जीवों के बारे में अध्ययन करना सूक्ष्म जैविकी कहलाता है। हम कुछ क्रियाकलाप के विषय में, जो एक्टिविटी टाइम है, उस पर चर्चा करेंगे आपके, कि आप जो कि आसपास कोई तालाब होगा, उसमें से एक गिलास पानी इकट्ठा करें और इसे एक महीन कपड़े से छानें। हम क्या देखते हैं कि इसको छानने पर कुछ मिट्टी के कण और छोटे कीड़े और लार्वा कुछ कपड़े से चिपके हुए दिखाई देते हैं। कपड़े के गुजरने के बाद एकत्र किया गया छना हुआ पानी काफ़ी साफ दिखाई देता है। आइए हम कांच की स्लाइड पर एक बूंद डालकर और माइक्रोस्कोप से इस पानी की जांच करें। हम क्या देखते हैं कि आपने कई छोटे जीव देखे होंगे। इन जीवों को आप अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, अर्थात बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनको देख पाना संभव नहीं था। हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण। हम बात करते, जब सूक्ष्म जीव के वर्गीकरण की बात करते हैं तो इसे हम निम्नलिखित 5 भागों में विभक्त कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग बुक में देख रहे होंगे सेकंड स्लाइड में, कि इसमें दिया है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 5 प्रकार दिए गए हैं। पहला है आपका बैक्टीरिया, दूसरा है एल्गी, तीसरा है फंगी, चौथा है आपका प्रोटोजोआ और 5वां है वायरस। हम एक एक टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें से आपका पहला टॉपिक है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, पहले तो हम लोग अगर हम बात करते हैं तो जहाँ सूक्ष्म जीवों का नाम आता है तो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में या किसी के द्वारा हमने सुना होगा कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे लिए नुकसान करते हैं, परंतु जबकि ऐसा नहीं है। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हमारे लिए लाभप्रद भी होते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे इस कड़ी में। सबसे पहले हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया मीन्स होता है जीवाणु, एल्गी शैवाल, फंगी कवक होता है, प्रोटोजोआ वायरस। ठीक है। हम बात करते हैं जीवाणु की, बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जो हवा, मिट्टी, जल सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, परंतु नमी युक्त स्थानों पर इनकी संख्या अधिक होती है। ये गोलाकार, दंडाकार, सर्पाकार आकार वाले होते हैं। जीवाणु की कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इनकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। कुछ जीवाणुओं की कोशिका अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बनाती है, जिसे कैप्सूल कहते हैं। हम बात करेंगे, यदि हम बैक्टीरिया को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कहते हैं,
क्रियाकलाप कर सकते हैं, एक्टिविटी करके देख सकते हैं कि हम गार्डन की यदि 1 ग्राम सॉइल लेते हैं तो हम देखते हैं, जैसा कि आपके बुक में दिया गया है फैक्ट फाइल में भी, कि आपके बगीचे की एक मिट्टी में लगभग 2 अरब 50 करोड़ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मिट्टी में बैक्टीरिया हैं? तो हम एक्टिविटी करके देख सकते हैं। हम अपने आसपास के बाग बगीचे की मिट्टी लाएं और उसे माइक्रोस्कोप की सहायता से देखें तो हमें अनेक छोटे छोटे जीवों की संरचना दिखाई देगी, जिसे बैक्टीरिया कहा जाता है। हम बात करेंगे इसके साइज़ एंड स्ट्रक्चर की। तो आपकी बुक में जैसा कि देख रहे हैं, नीचे दिया गया है साइज़ एंड स्ट्रक्चर। तो इसका साइज़ जो होता है वो 0.2 से 100 माइक्रॉन्स तक होता है। ठीक है। इसके बाद हम आपका जो सेकंड टॉपिक है इसका एल्गी, शैवाल पे चर्चा करेंगे। शैवाल क्या होते हैं, शैवाल हमारे लिए किस तरीके से लाभप्रद है या हानिप्रद है, इसके संबंध में जानेंगे। शैवाल को सामान्य भाषा में काई भी कहते हैं। ये सामान्यतः जल में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं, कुछ शैवाल एक कोशिकीय होते हैं, परंतु अधिकांश शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। इनके शरीर को थैलस भी कहा जाता है, अर्थात इसमें जड़, तना और पत्ती का अभाव होता है। जीवाणुओं की तुलना में इसमें निश्चित केंद्रक पाया जाता है। शैवाल हमारे लिए लाभप्रद होते हैं। ये भोजन तथा चारे के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक दवाई बनाई जाती है। सिफेल्यूरोस वायरिसेंस नामक हरा शैवाल चाय की फसलों पर रोग उत्पन्न करता है। नदियों तथा समुद्र में पाए जाने वाले डाइटम्स का उपयोग टूथपेस्ट, तापरोधी ईंट तथा वार्निश एवं पेंट बनाने के लिए किया जाता है। आपका ये है एल्गी। जैसा कि आपने, इसकी संरचना इस तरीके से होती है। और इसके साइज़ और स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका दिया गया है 1 माइक्रोन सेवरल मीटर्स, लगभग जो उसकी रचना होती है 1 माइक्रोन्स के बराबर होती है। आज हम इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट आपका जो इसका तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का थर्ड आपका क्लासिफिकेशन है कि हमारा आज बैक्टीरिया हुआ, एल्गी हुआ, अब शेष जो बचा हुआ है वह है फंगी, प्रोटोजोआ और वायरस। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।